धोनी के लंबे डैशिंग बाल के स्टाइल को देख दुनिया दीवानी तो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट मुशर्रफ इतने कायल हो गए कि मैच के अंत में धोनी के हेयर स्टाइल के कसीदे कुछ इस तरह से पढ़े। उन्होंने कहा, ये हेयर स्टाइल हमेशा बनाए रखना, तुम पर बहुत जचते हैं धोनी। इस स्टेटमेंट को करोड़ों लोगों ने देखा होगा, मगर यह अंदाजा नहीं लगाया होगा कि धोनी हेयर स्टाइल के लिए क्रिकेट नहीं खेलते, बल्कि क्रिकेट में इतिहास रचने के लिए पैदा हुए हैं माही धोनी। मगर धोनी के शुरुआती मैचों में माही धोनी पर बड़ी चुस्कियां लेते हुए पाकिस्तान के घमंडी प्लेयर्स मोहम्मद सामी ने अपने खिलाड़ियों के सामने मैच में ये कहा था, धोनी को आज जुल्फों वाली क्या मुजरा दिखाने आई है। मगर इस गुरूर में डूबे इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ये मालूम नहीं था, गुरूर में तो समुद्र भी एक दिन रेगिस्तान बंजर की तरह बन जाता है, तो इंसान का घमंड क्या चीज है और पाकिस्तान की क्या बिसात है। ये किस्सा नहीं दोस्तों, धोनी का ऐसा करिश्मा की एक शुरुआत थी जिसने क्रिकेट विश्व जगत में भारत का परचम लहराना शुरू कर दिया था। ये सुनहरा किस्सा है पाकिस्तान बना भारत का मैच, जिसमें विश्व के जबरदस्त कहर बरपाने वाले तेज गेंदबाज एक नहीं चार खतरनाक गेंदबाज शामिल थे। शोएब अख्तर रावलपिंडी एक्सप्रेस बुलेट की स्पीड से बॉल डालने वाले, अब मोहम्मद शामी जबरदस्त पेसर और स्पिन के जादूगर अफरीदी इस मैच में थे शामिल। लेकिन इसी गुरूर को कैसे एक शख्स ने ऐसा नाच नचाया कि तब से आज तक पाकिस्तान के सभी गेंदबाजों को, तो क्या पूरे पाकिस्तान की टीम को आज तक उठने में 15 साल लग गए। और वो दिन था दोस्तों 5 अप्रैल 2005। हजारों दर्शकों से भरा विशाखापट्टनम का ये स्टेडियम में आज कुछ ऐसा होने वाला था जो सदियों तक रहने वाला था याद, छाप जिसकी दिलों में बसने वाली थी। पाक और भारत के बीच इस मुकाबले में भारत का ऐसा हीरा निकल करके आया जो आज तक आसमान की क्रिकेट की बुलंदी पर आज तक चमक रहा है और सदियों तक चमकता रहेगा। तो शुरुआत करते हैं क्रिकेट जगत में सितारा बनकर चमकने वाले इस सितारे की, जिसने पाकिस्तान को इस दिन ऐसी पटकनी दी, आज भी जख्म भरा है पाकिस्तान का। यही नहीं दोस्तों, इस चमत्कारी खिलाड़ी ने भारत को विश्व नंबर 1 बनाकर भारत के क्रिकेट का भाग्य विधाता ही बन गया है ये भारतीय हीरो। जब तक सूरज चांद रहेगा, इस खिलाड़ी का क्रिकेट जगत में नहीं, हर शख्स के दिल में इसका नाम रहेगा, जिसके बारे में ये दुनिया बिल्कुल अनजान, कल्पना भी नहीं कर सकती थी। इस लाजवाब कोहिनूर के बारे में जिसका नाम है महेंद्र सिंह धोनी, अपने माही धोनी। ये कभी ना भूलने वाला इतिहास शुरू होता है दोस्तों विशाखापट्टनम में, जहां भारत और पाक के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच खेला जाना था। महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने पिछले 4 मैचों में सिर्फ 22 ही रन बनाए थे, तो ऐसे में धोनी साहब को पाक के खिलाफ मैच का हिस्सा होंगे, ये विचार उनके दिमाग में आ ही नहीं रहा था। तो धोनी के दिमाग में कुछ भी नहीं था, बिल्कुल कूल दिमाग से बैठे हुए थे। शायद ही उन्हें मौका मिले इस मैच में, क्योंकि उस वक्त विकेट कीपर के रूप में और भी 2 खिलाड़ी मौजूद थे, दिनेश कार्तिक जैसे शानदार ऑलराउंडर भी वहां मौजूद थे। तभी टॉस से पहले अचानक सौरव गांगुली ने धोनी को आकर कहा, चल तैयार हो जा महेंद्रा, आज बजाना है पाक का बाजा। इस कॉन्फिडेंस से धोनी को कही बात माही सुनकर दंग रह गए और धोनी ने एक अच्छे दोस्त की तरह जवाब दिया, आज जरूर बजेगा बाजा। टॉस उछला और भारत ने बल्लेबाजी का फैसला किया और सलामी बल्लेबाजी करने वाले भारत के ही नहीं, दुनिया के सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक वीरेंद्र सहवाग और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर उतरते हैं मैदान पर। और हमेशा की तरह विस्फोटक अंदाज में सहवाग ने पहले ही ओवर में 2 चौके ठोक डाले, मोहम्मद सामी को जबरदस्त झटका दिया पहले ओवर में। मगर तभी मैदान में वो घटना घटती है जो कभी नहीं, बहुत रेयर ही होती है।
भारत के 24 रन के स्कोर पर सचिन तेंदुलकर रन आउट हो जाते हैं। आउट करना तो बड़ा मुश्किल ही था। ये रन आउट का मतलब था कि इंडिया का मैच में हारना, क्योंकि सचिन उन दिनों जबरदस्त फॉर्म में थे और अब मैच में सबसे अजीब बड़ा जिगर वाला निर्णय लेते हैं सौरव गांगुली, जो हमेशा से ही तीसरे नंबर पर बैटिंग करते आ रहे थे। अचानक उनका निर्णय होता है कि इस बार महेंद्र सिंह धोनी को नंबर 3 पर भेजा जाए, और जो सबको हैरान करने वाला एक डिसीजन था। और माही का डंका अब बजने वाला था और इस इतिहास की शुरुआत होने वाली थी इस मैच से। मैदान में जैसे ही धोनी पहुंचे तो मोहम्मद शामी और शोएब अख्तर ने धोनी पर ताने मारने चालू कर दिए। शोएब भाई, आज मुजरा देखने को मिलेगा, नचनिया जोरों का नाचती है रे, सुना है। जोर जोर से ठहाके मारकर सब हंसने लगे धोनी के हेयर स्टाइल पर, तो तंज कसे गए उस पर। और फिर क्या था, धोनी यानी मिस्टर कूल की खामोशी दिल में दबकर जो विशाखापट्टनम के मैदान पर बिजली बनकर ऐसी टूटने वाली थी, उस सुनामी में जिसमें पाकिस्तान के सारे दिग्गज गेंदबाजों का कैरियर ही चौपट होने वाला था, पूरी तरह से तबाह होने वाले थे ये सारे तूफानी गेंदबाज। बस इस कहानी की जबरदस्त शुरुआत धमाकेदार तरीके से शुरू होती है यहाँ से, जब पाक की तरफ से गेंदबाज राणा नवल हसन आते हैं। पहली गेंद पर धोनी ने मारा जबरदस्त चौका और शुरुआत कर दी बिगुल बजाकर। अब बजने वाला है पाकिस्तान का बाजा। अपनी पारी का बिगुल बजाने के लिए बिल्कुल तैयार थे इसी चौके के साथ, और साथ ही धोनी ने अपनी पारी को अब संभल कर खेलना चालू किया सहवाग के साथ। और सहवाग भी दूसरी तरफ अपने बल्ले से आग उगल रहे थे। दोनों के बीच 122 रन की पार्टनरशिप हो चुकी थी। तभी 41 गेंद पर 12 चौके 2 छक्के की मदद से 74 रन बनाकर आउट हो जाते हैं सहवाग। शुरुआत काफी अच्छी हो चुकी थी। अब मैदान पर सौरव गांगुली खुद धोनी के साथ इस पारी को आगे बढ़ाने आते हैं। गांगुली भी जल्दी ही आउट हो जाते हैं दुर्भाग्य से, और अब भारत के सबसे धुरंधर बल्लेबाज तीनों त्रिदेव सचिन, सहवाग और गांगुली आउट हो चुके थे। और उम्मीद अब बिल्कुल भी नहीं थी कि राहुल द्रविड़ उस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में आते हैं। अब मगर 50 ओवर के इस मैच में पाकिस्तान के सामने खतरनाक गेंदबाजों की बहुत टूटी बोल रही थी। अब इस सब को देखते हुए भारत का स्कोर कहीं ना कहीं 200 से आसपास ही नजर आ रहा था। एक अजीब सी खामोशी छा गई थी मैदान पर, खासकर जब गांगुली आउट होकर जाते हैं। उस वक्त धोनी को खामोश और खामोशी से देख, मगर बड़ी आशा से देखते हैं धोनी की तरफ, और धोनी के चेहरे पर एक अजीब किस्म की खामोशी का अंदाजा गांगुली को शायद नहीं था। उस वक्त धोनी जैसे कह रहे हो, बस मैं टच में आ चुका हूँ, मैं फ्लो में आ चुका हूँ, और बाकी करिश्मा अब दिखाना बाकी है। ये खामोशी अब विशाखापट्टनम में तूफान का संदेश लाने वाली थी। फिर क्या था दोस्तों, अब भारत का एक नया सितारा पैदा होने वाला था, और आखिरी धोनी ने जो विस्फोटक बल्लेबाजी की, पाकिस्तान के खतरनाक गेंदबाजों को चुन चुन के खून के आंसू रुलाए। इतना धोया पाकिस्तान के सारे गेंदबाजों को कि उनका आने वाले साल में कैरियर ही खत्म कर डाला। गली के बच्चों की तरह धोया, ऐसा तूफान मचाया इस माही धोनी ने। 123 गेंद में 15 चौके और 4 छक्कों की मदद से 148 रन ठोक डाले, और मुजरा देखने आई ये गेंदबाजों के सामने आज सबका बाप तूफानी हलचल मचा रहा था। ये 15 चौके और 4 छक्के पाकिस्तानी गेंदबाजों को न जाने कितने सालों तक सपनों में रह रहकर याद आते रहे होंगे। एक विकेट कीपर के रूप में तो ये पहला रिकॉर्ड 148 का जबरदस्त था ही, और देखते ही देखते धोनी के चौकों और छक्कों की बरसात में
42 ओवर में भारत का स्कोर 282 तक पहुंचा डाला था और 282 के स्कोर पर धोनी आउट होकर पवेलियन आते हैं और धोनी की बल्लेबाजी का, तूफानी बल्लेबाजी का असर इतना बुरा पड़ा था पाकिस्तान के ऊपर कि अब भारत के बाकी बल्लेबाजों ने भी पाकिस्तान के गेंदबाजों को फिर से धो डाला और भारत का स्कोर 50 ओवर में पहाड़ जैसा स्कोर 356 पहुंचा डाला। मगर धोनी यहां अगर बाकी के 8 ओवर और खेल जाते तो दोस्तों आज स्कोर 500 का आंकड़ा भी छू जाता। इस अंदाज से धोनी तूफान मचा रहे थे मैदान पर। पाकिस्तान को इस पहाड़ जैसे 356 का टारगेट इतना दबाव में डाल गया कि उस वक्त पाकिस्तान के धुरंधर बल्लेबाज यूसुफ खान और बहुत सभी खिलाड़ी धुरंधर बल्लेबाज एक एक करके बिखरते चले गए और 298 तक पूरी पाकिस्तान टीम ढेर हो चुकी थी। तो धोनी के इस भयंकर अवतार ने पाकिस्तान की टीम में ऐसा डर बैठा दिया था कि पाकिस्तान अगले 10 साल तक दोस्तों दर्द से उभर ही नहीं उठ सकी। ऐसा जख्म दिया था माही धोनी ने इस मैच में पाकिस्तान को, जिसके पाकिस्तान में ही उसी दिन से इतने फैन हो चुके थे कि इसे गिनना मुश्किल है। धोनी के इतने फैन बन चुके थे। अब वो लम्हा किसी से याद नहीं रहा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, जब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने खुद धोनी की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए धोनी को कहा था, धोनी ये हेयर स्टाइल बनाए रखना, तुम पर बड़े जस्ते हैं। मगर क्या विडंबना है दोस्तों, वही हेयर स्टाइल से चिढ़कर पाकिस्तानियों को मजाक सूझा और अंजाम इतना भयंकर कि सालों तक झेलना पड़ा जो कभी सोचा ही नहीं था ख्वाब में। 4 मैचों में 22 रन बनाने वाले इस खिलाड़ी ने अब यहां से विश्व में ऐसा परचम लहराना शुरू कर दिया था कि भारत शायद ही ऐसा सुनहरा क्रिकेट वाला लम्हा कभी दोबारा दोहरा पाए। यकीन मानो दोस्तों, आगे 1.5 दशक 15 साल तक माही धोनी ने पाकिस्तान को तो खून के आंसू रुलाए ही, मगर विश्व में एक के बाद एक इतिहास रचने की जो बरसात कर डाली इस माही धोनी खिलाड़ी ने, वर्ल्ड क्रिकेट में अब धोनी का डंका सर चढ़कर बोलने लगा था। 2007 में T20 विश्व कप और अपने भारत के नाम किया ही, मगर साथ में 2011 में ICC विश्व कप भारत को दिलाकर सचिन को धोनी ने असली विदाई का तोहफा दिया और ना जाने कितने अनजाने अनगिनत मैचों में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना डाले इस लाजवाब, खूबसूरत, अविश्वसनीय खिलाड़ी ने। अजीब, अविश्वसनीय, जिन पर विश्वास हो ही नहीं सकता, ऐसे इतिहास रच डाले इस महान खिलाड़ी धोनी ने। तो महान धोनी के इस करिश्मे ने अब करोड़ों भारतीयों को पूरे विश्व में करोड़ों भारतीयों का विश्व में सीना इतना चौड़ा कर दिया था कि आज भी धोनी को 42 की उम्र में भी IPL 2023 जीतने के बाद भगवान की तरह इतना प्यार लुटाते हैं। क्रिकेट के जबरदस्त चाहने वाले माही धोनी पर इतना अपार प्यार का भंडार है लोगों के दिल में इस महान खिलाड़ी धोनी के लिए, जिसे शब्दों में आंका जाना असंभव है। पूरा क्रिकेट जगत, एक्सपर्ट सब धोनी की बल्लेबाजी और कप्तानी के कायल हो चले हैं। ये माही धोनी नाम का अवतार दोस्तों क्रिकेट जगत में तो भारत के लिए मरते दम तक हर किसी के दिल में छाप छोड़ जाने वाला अवतार है माही धोनी। सल्यूट माही धोनी। दर्शकों की चांदी IPL का क्रिकेट धमाल, बॉलिंग के हाई वोल्ट झटके या फिर छक्कों से माला माल, सवाल है कई और जवाब थे।